नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सत्यनारायण भारद्वाज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ वीडियो लेक्चर की इस श्रृंखला में। आज हम अपभ्रंश चर्यु साहित्य के अंतर्गत नाई कुमार चर्यु, जो एक बहुत ही प्रमुख चरित काव्य है अपभ्रंश का, उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जब मैंने पौमचर्यु पर चर्चा की थी तो मैंने चर्यु साहित्य, अपभ्रंश का चर्यु साहित्य, वहाँ मैंने उनका परिचय बताया था, चरित साहित्य की परिभाषा भी मैंने बताई थी। इसीलिए यहाँ मैं थोड़ा सा अपभ्रंश साहित्य के बारे में बता के और नाई कुमार चर्यु पर सीधे मैं उस पर चर्चा करूँगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं मित्रों, अपभ्रंश साहित्य जो है वो प्राकृत साहित्य के बाद में हमारे समक्ष आता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत और प्राकृत पैरेलल भाषा रही है। और उसके बाद में जब हम ये कहते हैं कि प्राकृत जो थी वो जन भाषा थी, और उसके बाद जब जन भाषा साहित्य का रूप लेने लगती है तो फिर एक और जन भाषा या सामान्य लोगों की भाषा का जन्म होता है, और उसी के परिणाम स्वरूप अपभ्रंश हमारे सामने आई। और इसका जो समय है वो लगभग 6ठी शताब्दी से लेकर के 12वीं, 13वीं, 14वीं, कोई लोग 12वीं भी मानते हैं, कोई 15-16वीं शताब्दी तक भी इसको लेके जाते हैं। तो मित्रों, अपभ्रंश जो है, मैंने उस समय भी पौमचर्यु के समय भी बताया था कि अपभ्रंश भाषा एक ऐसी कड़ी है जो आधुनिक भाषा के साथ और प्राचीन भाषा को जोड़ती है। अब प्राचीन भाषाएं जो हमारी संस्कृत प्राकृत है, और आधुनिक भाषाएं जो हमारी हिंदी कहें, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, ये सारी भाषाएं हैं। तो इनके बीच की कड़ी है अपभ्रंश। इसमें बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, और ऐसा माना जाता है कि अपभ्रंश जो साहित्य है उसकी रचना में जैन कवियों का भी प्रमुख योगदान रहा है, और उसमें से पुष्पदंत भी एक प्रमुख कवि के रूप में है। अपभ्रंश जो इसके बाद में हम पुष्पदंत की अगर बात करें तो पुष्पदंत जो है वो अपभ्रंश साहित्य में के जो प्रमुख कवि हैं, प्रथम कवि जिनको हम कहें स्वयंभू, जिनकी चर्चा मैंने पौमचर्यु के समय की थी और पौमचर्यु के रचयिता स्वयंभू हैं। उनके बाद में पुष्पदंत का नाम आता है। पुष्पदंत भी अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से है, और ये जो हैं वो बड़े नामचीन कवियों में से हैं। और महाकवि जो पुष्पदंत है काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण जाति में थे, और इनकी माता का नाम मुग्धा देवी तथा पिता जो थे वो केशव भट्ट थे। बाद में जाकर के ब्राह्मण जाति में इनका जन्म हुआ, लेकिन जैन धर्म का बहुत ही इन पर प्रभाव रहा है, और इन्होंने जैन धर्म में प्रभावित होकर के अनेक ऐसी जैन धर्म से संबंधित रचनाएं रची, और बाद में इन्होंने समाधि मरण प्राप्त किया। महाकवि पुष्पदंत है, उनका जन्म स्थान और उनकी कृतियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जन्म स्थान का कोई ऐसे वो नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो दुष्ट लोगों से बड़े परेशान होकर के और घूमते हुए वो मान्यखेट नगर तक पहुंचते हैं, और मान्यखेट के राष्ट्रकूट नरेश कृष्णदेवराय तृतीय, इनके शासनकाल में वो वहां पहुंचते हैं, और उनके जो मंत्री हैं भरत और उनके पुत्र मंत्री भरत के पुत्र नन्न, इनके आश्रय में रह करके उन्होंने 3 कृतियों का सृजन किया। एक सबसे पहली जो कृति है वो महापुराण, दूसरी जो कृति है वो नाई कुमार चर्यु, और तीसरी जो कृति है वो जसहर चर्यु के रूप में आज हमारे सभी के समक्ष उपस्थित है। तो ये 3 महत्वपूर्ण कृतियां जो हैं उन्होंने मान्यखेट नगर के में रह करके, और भरत और उनके जो पुत्र थे नन्न, उनके आश्रय में रह करके उन्होंने इनसे प्रार्थना की, और इन्होंने इन 3 कृतियों का सृजन किया। महाकवि पुष्पदंत के अगर काल की बात करें तो लगभग सर्वमान्य रूप से 10वीं शताब्दी
इनका जो कालखंड माना जाता है, काल इनका समय माना जाता है। और इसका जो प्रमाण है वो ये है कि महापुराण की रचना 1965 में जैसा मैंने कहा मान्य खेट नगर में हुई, तो वही समय लगभग है। और उसके बाद में इन्होंने नाई कुमार चरियू की रचना की है। अब नाई कुमार चरियू क्या है, इसमें क्या विशेष बात है, या इसकी कथा वस्तु के विषय में अगर हम बात करें तो नाई कुमार चरियू जो है वो पुष्पदंत की दूसरी रचना है, जैसा मैंने अभी कहा। और 9 संधियों में यह नाई कुमार चरियू रचित है। इसमें इस काव्य में श्रुत पंचमी का महात्म्य बताने के लिए एक नाग कुमार का चरित्र वर्णित किया गया है। और नायक जो है वो नायक जो नाग कुमार है वो एक राजपुत्र होता है। और राजपुत्र होने के कारण उसकी जो परवरिश है उस रूप में होती है, सभी तरह का उसको विद्याएं होती है। लेकिन अपने सौतेले भाई श्रीधर के कारण, वो उससे विद्वेष करने के कारण वो अपने पिता के द्वारा निर्वासित होता है। और निर्वासित होने के कारण वो लगभग अनेक स्थानों पर घूमते हुए और अपने शौर्य, नैपुण्य और कला चतुरता को वो दिखाता है। और अनेक राजाओं के राज्य में भ्रमण करते हुए वो अनेक कन्याओं से विवाह करता है। और अंत में अपने पिता के निमंत्रण पर वो वापस अपने नगर को आता है और वो राज्य संभालता है। राज्यभार संभालने के साथ साथ में ही वो पूरे राज्य को सुख समृद्धि से युक्त करता है। और अंत में इस संसार से विरक्ति प्राप्त कर मुनि दीक्षा लेता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये जो सारी कथा है ये नाई कुमार चरियू की पूरे जो नाई कुमार चरियू है, नाग, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ नाई कुमार चरियू, तो ये नाई कुमार चरियू का ही मतलब है नाग कुमार चरित्र। तो ये श्रुत पंचमी का महात्म्य बताने के लिए महाकवि पुष्पदंत ने नन्न के प्रार्थना पर इस काव्य की रचना की। और इसकी आज मैं प्रथम संधि पर हम विचार करेंगे। उदाहरण के रूप में मैं 2-3 कड़वक भी यहाँ प्रस्तुत करूंगा, लेकिन उससे पहले ये कि प्रथम संधि में की कथा वस्तु क्या है। तो सबसे पहले, चूंकि प्रथम संधि है तो सबसे पहले मंगलाचरण की हमारी परंपरा रही है। तो इसमें भी ये जो संधि है वो जयेंद्र विवाह नाम की संधि है। और इसमें सबसे पहले सरस्वती वंदना की जाती है। उसके बाद कवि अपना परिचय प्रस्तुत करता है। वल्लभ राय के मंत्री भरत के पुत्र नन्न की प्रार्थना पर ये लिखा जाता है, प्रार्थना को स्वीकार करता है और नन्न की प्रशंसा की जाती है। कवि की स्वीकृति, जब नन्न प्रार्थना करता है तो कवि उसको स्वीकृति देता है और फिर ये नाई कुमार चरियू जो काव्य है उसको लिखना वो प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र व मगध देश का वर्णन सबसे पहले इसमें आता है, उसकी समृद्धि का वर्णन आता है। फिर उसमें राजगृह का वर्णन आता है और राजा श्रेणिक का वर्णन तथा तीर्थंकर महावीर का आगमन, ये इसमें वर्णन होता है। उसके बाद राजा जो है वो तीर्थंकर की वंदना के लिए जाते हैं और उनके साथ नगर की बहुत सारे बहु बेटियां, नगर की और लोग उनके साथ जाते हैं। और जिनेंद्र की स्तुति करना इसमें की जाती है राजा के द्वारा। और परमेष्टि का प्रवचन, यानी तीर्थंकर भगवान महावीर का प्रवचन होता है। और श्रेणिक राजा का उनसे कुछ जिज्ञासा पूछी जाती है और भगवान महावीर के स्थान पर गौतम जो है गणधर हैं, गौतम गणधर द्वारा उत्तर दिया जाता है, जिज्ञासा का समाधान किया जाता है और वो वापस अपने मगध देश को लौट आते हैं। उसके बाद में कनकपुर के राजा रानी का वर्णन होता है और वणिक राजा को उसमें बतलाते हैं। और चित्रपट में गिरनार की राजकुमारी का एक फोटो दिखाते हैं और पृथ्वी देवी, जो राजकुमारी का नाम था पृथ्वी देवी, और उसके गुणों का वर्णन किया जाता है। और राजा के द्वारा मंत्री और एक वणिक को, जो वणिक उनको वो चित्रपट दिखाते हैं पृथ्वी देवी का, उन दोनों को गिरनार नगर जो है वो भेजा जाता है और वधु का या उस पृथ्वी देवी का सौंदर्य वर्णन का चित्रण है। और तत्पश्चात
उसका विवाह, श्रेणिक राजा का विवाह पृथ्वी देवी के साथ होने का इसमें वर्णन है। तो ये सारा वर्णन जो है ये इस पहली संधि में महाकवि पुष्पदंत के द्वारा किया गया है। यानी ये कथा का केवल प्रारंभ है और इन्हीं के यहाँ जो इस का नायक है, इस चरित काव्य का जो नायक है, उनका जन्म जो है वो पृथ्वी देवी के गर्भ से ही होता है। और तो इसी रूप में ये कथा चलती है। अब मैं यहाँ सर्वप्रथम इसके जो संधि का पहला कड़वक है, मैंने वैसे पामचर्यु में ये शैली के बारे में बताया था। अपभ्रंश जो साहित्य है उसमें जो चरित काव्य है वो संधियों में विभक्त किया गया है। प्रथम संधि, द्वितीय संधि, जिसको हम जैसे महाकाव्य में सर्ग होता है, किसी किसी प्राकृत महाकाव्य में आश्वासों में किया गया है। नाटक जो है वो चैप्टर का मतलब है वहाँ अंकों में किया जाता है। जो प्राकृत का सट्टक साहित्य जैसे कर्पूर मंजरी, उनका जो कथा वस्तु का विभाजन है वो जवनिकाओं में होता है। उसी प्रकार ये जो अपभ्रंश साहित्य के चरित काव्य हैं, इनकी कथा वस्तु का जो विभाजन है वो संधियों में किया गया है। एक संधि में अनेक कड़वक होते हैं और कड़वक का मतलब हो गया कि एक ऐसा एक अपभ्रंश के छंद का नाम है। जैसे प्राकृत में हम गाथा छंद बोलते हैं, संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, वैसे ही ये कड़वक हैं। कड़वक में ऊपर एक दुवई होता है, ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी होता है, और बीच में 15-20 अर्धालियां होती हैं। उसके बाद नीचे एक गत्ता दिया जाता है, वो भी एक छंद का ही नाम है। और इस तरह से ये पूरा एक कड़वक छंद बनता है। और कड़वक जो है इसको हम टकसाली शैली भी कहते हैं, जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं और इस तरह से ये तुकबंदी इसमें रहती है और इस तरह से ये पूरा एक कड़वक बनता है। तो कई कड़वकों से मिलकर के एक संधि बनती है और कई संधियों से मिलकर एक चरित काव्य बनता है। तो सबसे पहले इसमें जो है वो सरस्वती माँ की जो है वंदना की जा रही है मंगलाचरण के रूप में। तो महाकवि पुष्पदंत है, सर्वप्रथम कहता है पणवे पिणु भावे पंच गुरु कली कली मल वज्जीव गुण भरियु आहा समी सुय पंचमी है फलु नाय कुमार चारु चरियु। ये एक ध्रुवक है। तो इस तरह से एक रचना का एक शैली होती है। यहाँ इन्होंने दुवई न दे करके ये एक छंद दिया ध्रुवक, जिसमें मंगलाचरण किया जा रहा है। तो मंगलाचरण करते हुए महाकवि पुष्पदंत कहते हैं नाय कुमार चरियु को की जो चरित काव्य है उसके फल को बताने के लिए कहते हैं कि कलिकाल के दोषों से मुक्त और सद्गुणों से परिपूर्ण अरहंत आदि पंच परमेष्टि का भाव जो है वो सचित्र परिणाम करके मैं कवि पुष्पदंत जो आहा समी सुय पंचमी फलु यानी श्रुत पंचमी के फल को, यानी उस महात्म्य को, उस व्रत के फल को प्रकट करने वाले उस नाय कुमार चारु चरियु का यहाँ वर्णन करता हूँ। ऐसे उस श्रुत पंचमी को बताने वाले उस नाय कुमार चरियु का मैं यहाँ वर्णन करता हूँ। तो मंगलाचरण जो है हमारी भारतीय परंपरा में बहुत अधिक माना जाता है। मंगलाचरण प्रत्येक काव्य में इसलिए किया जाता है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट नाश के लिए मंगलाचरण करना हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। और उसी के अनुसार महाकवि पुष्पदंत ने भी मंगलाचरण सबसे पहले माँ सरस्वती का मंगलाचरण किया है। और उसके आगे वो कहते हैं द्विहालंकारे विफुरंती लीला कोमलई पयाहिंग दिनती। अर्थात वो सरस्वती माँ कैसी है कि वह सरस्वती देवी मुझ पर प्रसन्न होवे। द्विया अलंकारे विफुरंती लीला कोमलई पयाहिंग दिनती मह कव्व निहेलनी संचरंती बहुहाव भाव विभम घरंती। तो वो सरस्वती माँ मुझ पे प्रसन्न होवे जो शब्द और अर्थ इन दोनों प्रकार के अलंकारों से शोभायमान है। कह रहे हैं ना इसमें दुविहा अलंकारे, दुविहा यानी दुवि विधा, दो प्रकार के अलंकारों से जो विस्फुरंती
शोभायमान है। लीला कोमलईं पयाईं दिनती। और क्या कह रहे हैं, जैसे स्त्री अपनी लीलादि आभ्यंतर गुणों से तथा वस्त्राभूषणादि बाह्य अलंकारों से विभूषित होती है, उसी प्रकार से वह सरस्वती अर्थ और दो तरह के अलंकार यहाँ बताए, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, इन दोनों ही अलंकारों से युक्त हैं। ऐसी वो सरस्वती माँ मेरा कल्याण करे। और मह कव्व निहेलनी संचरंती बहुहाव भाव विभ्रम घरंती। कह रहे हैं कि मह कव्व निहेलनी, तो जो लीलायुक्त हैं और कोमल सुबंध तिगंतादि पदों की दात्री हैं, वो सरस्वती। और क्या है, जैसे स्त्री जो है वो विलासपूर्ण कोमल पदों से चलती है, उसी प्रकार बहुहाव भाव विभ्रंति घरंती, यानी एक स्त्री जो होती है बहुत सारे हाव भाव से युक्त होकर के वो चलती है, उसी प्रकार ये जो महाकाव्य है वो भी निहेलनी संचरंती, ये जो महाकाव्य रूपी ग्रह में संचरण करती है। मतलब हाव भाव युक्त होकर के वो स्त्री जिस तरह से घर में संचरण करती है, उसी प्रकार सरस्वती जो है वो महाकाव्य रूपी घर में उन अलंकारों को धारण करके संचरण करती है। और कहते हैं सुपसत्थे अत्थे दिहि करंती सवै विण्णाणई संभरंती। और क्या करती हैं, जिस तरह से जो विविध हाव भाव और विभ्रमों को धारण करती है, जो सुप्रशस्त अर्थ से आनंद उत्पन्न करती है, जैसे सदगृहिणी अच्छा धन संचय कर पति को आश्वस्त करती है, उसी प्रकार से ये जो सरस्वती है वो भी काव्य में अनेक प्रकार के अर्थों को इकट्ठा करती है और काव्य रसिकों को उसका आनंद देती है। जो समस्त ज्ञान विज्ञान को परिपुष्ट करती है, जैसे यहाँ आया निशेष देश भाष्यु चवंती लक्षणई विशिष्ट दक्षवंती। निशेष देश भाष्यु चवंती, निशेष अनेक प्रकार के, निशेष अनेक प्रकार के मतलब जो शेष नहीं है, अनेक प्रकार की जो भाषा है उसमें काव्य रचा जाता है। मतलब अनेक प्रकार के भाषा में रचे हुए काव्यों को जिस प्रकार सरस्वती माँ की कृपा से रचना होती है, उसी प्रकार से जो समस्त ज्ञान विज्ञान को परिपुष्ट करती है, जैसे सुमहिला समस्त ग्रह विज्ञान का सदैव ध्यान रखती है। सुपसत्थे अत्थे दिहि कुरंती सवै विण्णाणई संभरंती। जिस प्रकार अनेक ज्ञानों का अनेक ज्ञान विज्ञान को जो समस्त ज्ञान विज्ञान को परिपुष्ट करती है सरस्वती माँ, कैसे करती है, जैसे एक अच्छी महिला समस्त ग्रह विज्ञान को सदैव ध्यान रखती है, अर्थात ग्रह घर के विज्ञान को, घर की व्यवस्थाओं का ध्यान रखती है, उसी प्रकार सरस्वती माँ जो है वो भी काव्य में के द्वारा हमारे ज्ञान विज्ञान को परिपुष्ट करती है। और कह रहे हैं निशेष देश भाष्यु चवंती लक्षणई विशिष्ट दक्षणवंती। और क्या क्या करती हैं, कहते हैं कि जो संस्कृत प्राकृत आदि भाषाओं के विशेष लक्षणों को प्रकट करती है। माँ सरस्वती जो है वो भाषा की देवी है, ज्ञान की देवी है, तो अनेक भाषा के द्वारा उन लक्षणों को प्रकट करती है। जिस प्रकार एक भाग्यवती, एक अच्छी स्त्री जो है वो कलशादि सामुद्रिक चिन्ह दिखाई देते हैं, अर्थात वो पवित्र स्त्री मानी जाती है जिसमें सामुद्रिक चिन्ह दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से काव्य में भी ऐसे गुण दिखाई देते हैं। और अरुंद छंद मंगेण जंती पाणेहिं मी दह पाणाई लेंती। और कैसे अनेक प्रकार से जो विशाल मात्रादि छंदों द्वारा विचरण करती है सरस्वती माँ है, अनेक छंदों के द्वारा विचरण करती है, उसका आचरण करती है। उसी प्रकार से वह जो कुल वधू होती है अपने सास ससुर आदि ज्येष्ठ पुरुषों के अभिप्रायानुसार ही विचरण करती है। और क्या है,
नवैमी रसेहिं संचिज्यमाण, अर्थात माँ सरस्वती किस तरह से कल्याण करती है, नव रसों का सृजन करके वो काव्य का कल्याण करती है। और एक जो अच्छी महिला होती है, विगहतयेन निरुसोहमाणम, और जो कुलवधु होती है वो पंचेंद्रियादि 10 प्राणों को धारण करती है। उसी प्रकार सरस्वती माँ है। सरस्वती माँ जिस तरह से काव्य सौष्ठव शैली आदि का निर्माण करती है, एक जो महिला होती है वो 5 इंद्रियों सहित 10 इंद्रियों सहित उसका काव्य शैली प्राण को धारण करती है। जो श्रृंगारादि 9 रसों से संसिक्त होता है काव्य, जैसे गृहिणी नवीन घृत तेलादि जो षड रस है उनसे युक्त होती है। और इसके अलावा कहते हैं नवही में रसेहिं विग्रह तणे निरुसोहमाणम चौदह पुव्विल्ल द्वाल संगी जिण वयन विनिगय सत्तभंगी। और क्या क्या कह रहे हैं, सरस्वती और एक महिला में क्या किस तरह का अंतर बता रहे हैं कि जो तत्पुरुष कर्मधार्य और बहुब्री नामक 3 समासों अथवा समास कारक और तद्धित रूप इन 3 विग्रहों से जो शोभायमान होती है, ये सब सरस्वती के विशेषण हैं। ये सारे व्याकरणिक जो नियम है वो सब सरस्वती की देन है। तो उनसे जो शोभायमान होती हैं, जैसे एक स्त्री ऊर्ध्व मध्य और अधो रूपी शरीर रूपी त्रिभंगी से जिस तरह से वो शोभायमान होती है, वैसे ही सरस्वती जो है वो समास और तद्धित कारक तद्धित और समास इन 3 विग्रहों से शोभायमान होती है। और कह रहे हैं जिण वयन 14 पुव्विल द्वाल संगी जिण वयन विनिगय सत्तभंगी। और कह रहे हैं कि जो आचारांग आदि 12 अंगों एवं 14 पूर्वों से युक्त है, जैसे एक स्त्री अपने हाथ पैर आदि 12 अंगों तथा पितृपक्ष के साथ व मातृपक्ष के साथ इन 14 पूर्वजों से एक कुल स्त्री बनती है, कुल स्त्री होती है। उसी प्रकार सरस्वती माँ है वो भी 14 पूर्वों से युक्त है, अर्थात आगम वेद पुराणों का उनके पास भंडार है, ज्ञान है। और कहते हैं वायरण वित्ति पायड़ी नाम पसीयौ महुदेवी मनोहिरामा। और उसके अलावा भी कहते हैं जो जिनेन्द्र की मुख से निकली उपदेशात्मक शादवाद रूपी सप्तभंगी से संपन्न है। जैसे एक सद स्त्री जो होती है वो जिनेन्द्र द्वारा उक्त संखादि विविध लक्षणों से युक्त होकर के शोभायमान होती है तथा जिसका नाम व्याकरण वृत्ति से विख्यात है। ऐसे सरस्वती और स्त्री का यहाँ तुलना की गई है। ऐसी श्री कन्नराय करयल निहीय असिज लवाहिनी दुग्गयरी धवल हर सिहरी हय मेहउली पविउल मन्नखेव नयरी। ऐसी जो मान्यखेट नगरी है जिसमें श्री कृष्ण राज के हस्त में स्थित जो है वो खड़ग रूपी सरिता के कारण, वो सरिता इतनी धवल है कि यहाँ पर उस चंद्रमा उस खड़ग उसको नदी का उपमा दी गई है जो खड़ग रूपी सरिता के कारण जो दुर्गम है, क्योंकि वो जो खड़ग है उस राजा के हाथ में, उसके द्वारा उसकी रक्षा की जाती है उस नगरी की। और तथा जो अपने धवल ग्रह शिखरों द्वारा मेघ के समूहों को भेदती है। मेघ के समूह यानी बादलों के समूह को इतनी समृद्ध और इतनी ऊंचे ऊंचे वहां भवन है कि वो मेघ के समूह को भी भेदती है। ऐसी उस सुविशाल मान्यखेट नाम की एक नगरी है। वहां रह करके ही उन्होंने इस नाय कुमार चरियू की रचना की थी। तो इस तरह से वो सर्वप्रथम जो है वो सरस्वती की वंदना करते हैं। वो ऐसी सरस्वती जो है वो हमारा कल्याण करें। यहाँ पर सरस्वती का मतलब काव्य का और एक स्त्री के द्वारा उसकी उपमा देते हुए, उदाहरण देते हुए काव्य की योजना का इन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद यहाँ दूसरा जो कड़वक है उसमें कवि का परिचय दिया गया है।
जो मैंने अभी आपको बता दिया है। और वल्लभ राय के जो मंत्री भरत के पुत्र नन्न की प्रार्थना की गई, भरत के पुत्र नन्न की प्रार्थना की गई, यानी नन्न का भी वर्णन किया गया, नन्न की भी अनेक तरह से वहाँ यहाँ प्रशंसा की गई है। और ये सारी प्रशंसाएं करने के बाद और सारी जो, क्योंकि मैंने इसकी कथा वस्तु आपको बताई, और अंत में श्रेणिक जो है वो पृथ्वी देवी से उसका विवाह होता है, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो थोड़ा सा मैं ये लास्ट का कड़वक उदाहरण के रूप में आपको बता दूं कि बहु पिच्छी वीय हरिशिव धरणी नाहु सुहिंग किंग करे हिंग कौ लहु विवाहु, कि जैसा मैंने कहा था कि वो वणिक को और मंत्री को वहां भेजते हैं गिरनार नगर, और वहां पृथ्वी देवी को वो वधु के रूप में लेकर के आते हैं, और उसका विवाह, राजा श्रेणिक का विवाह जो है पृथ्वी देवी के साथ होता है। उसी का वर्णन है कि बहु पिच्छिवी हरि शिव धरणी नाहु यानी धरणीनाथ, धरणीनाथ का मतलब राजा, भूमिपाल जो है वो उस वधु को देख करके, पिच्छिवी ये भी एक देसी शब्द है, देख करके जो है हरिशिव का मतलब हर्षित होते हैं। राजा जो है उस वधु को देख करके, पृथ्वी देवी को देख करके हर्षित होते हैं। सुहिंग किंग करे हिंग कौ लहु विवाहु, और वो कहते हैं सेवकों ने शीघ्र ही उनका सुखपूर्वक विवाह कर दिया, और जो भी राजा, वो जो राजा था उसका विवाह उससे हो गया। ठवीयव कुल देवईं मंडवाईं वीरयईं पुरंधिहिं तंडवाईं, और इसके बाद में कहते हैं मंडप में कुल देवताओं की स्थापना की गई, और नगर की प्रौढ़ महिलाओं द्वारा तांडव नृत्यों का आयोजन किया गया। ये नृत्य का एक प्रकार है, चूंकि ऐसा माना जाता है कि पुष्पदंत जो थे, शायद कुछ विद्वान ऐसा मानते थे कि दक्षिण देशों में ये रहे हैं, तो उधर का एक नृत्य के रूप में ये माना जाता है। ठवीयं कुलदेवीं मंडवाईं वीरयईं पुरंधईं तंडवाईं लोणई चंडीति चमरईं पड़ंती तालई चलाईं विहड़वी घड़ंती। और इसके अलावा भी लोनी चढ़ रही है, क्योंकि ये सारे विवाह के संस्कार हैं, अनेक तरह के संस्कार है। महिलाएं गीत गा रही है, मंडप की रचना की जा रही है, लोनी चढ़ रही है, अपने यहाँ तेल चढ़ना बोलते हैं, दूल्हे पे तेल चढ़ाया जाता है, तो वहाँ लोनी चढ़ रही है, चमल ढुल रहे हैं, ताल चल रहे हैं, ताल पंखे चल रहे हैं, और उनकी घटना व विघटना हो रही है। दुर्जन हाहा श्वास भर रहे हैं। दुर्जन का मतलब जो पृथ्वी देवी से विवाह करना चाहते थे, वो उनका विवाह उनसे नहीं होने के कारण वो आहें भर रहे हैं, और सज्जन हंस रहे हैं, क्योंकि राजा श्रेणिक जो है वो पृथ्वी देवी के लायक है, तो वो हंस रहे हैं। नंगाड़ों पर चोटें पड़ रही है, जिससे वे ध्वनि कर रहे हैं। तो यही सारा वर्णन इसमें किया गया है। पिशुणईं सुसंति सुयणे हिंग हसंती, यानी पिशुण जो लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो सांसें भर रहे हैं, आहें भर रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो हंस रहे हैं। हमती पड़ईं तेन जी रसंती, और भोयण संगे विसहिं तलप मद्दलु वीय काय नरु करई वप। और भी ये कह रहे हैं कि नगाड़े वगैरह बज रहे हैं, ध्वनि उसकी हो रही है, और करी कंकणाईं घरी तोरणाईं सुनिबद्ध निधई तिलरिणाईं, और जो मृदंग वगैरह, भोजन के साथ साथ सैया की विशेष शोभा है। कहने का मतलब ये सब विवाह के संस्कार हैं। मृदंग जो है, मृदंग भी बेचारा क्या करे, हाथ में कंकण और ग्रह में तोरण बांधे गए, और उसी प्रकार प्रेम बंधन भी भली प्रकार से बंध गया, यानी पृथ्वी देवी और श्रेणिक राजा का विवाह हो गया। मंगल कलशों से प्रेम रूपी वृक्ष का जल सिंचन किया गया, जिससे वर वधु को सुख प्राप्त हो। भोग में विघ्न रूप मुख पट हटाया गया, और बढ़ते हुए अनुराग से युक्त वधु का मुख प्रेक्षण हुआ, यानी मुख दिखाई की रीति हुई। मन मन से मिला,
कर कर से मिला एवं नेत्रों का भी परस्पर नयन संचार हुआ। और इस तरह से मणु मण हो मिलेऊ, करु कर हो मिले हो, यानी मन मन से मिला, हाथ हाथ से मिला, नयन वी नयन संचार भूलियु, और नयन से नयन मिले। इस तरह से करके उनका विवाह हुआ। और अंत में सा पणयिनी हुई पाण पिए तहो राय हो स्वभायणा हो नव कुंद पुप्फ दंताण हो श्री बहु व नारायण हो। और इस प्रकार पृथ्वी देवी सुख के भाजन राजा जयेंद्र की प्राण प्रिय, राजा जयेंद्र श्रेणिक नहीं, राजा जयेंद्र का विवाह हो रहा है, तो राजा जयेंद्र की प्राण प्रिय पत्नी बन गई। जिस प्रकार की मुख में नए कुंद पुष्पों के समान दांतों वाली नारायण की पत्नी लक्ष्मी है, उसी प्रकार से पृथ्वी देवी जो है राजा जयेंद्र की पत्नी बन गई है। तो इस तरह से ये विवाह होता है और जयेंद्र विवाह नाम की ये पहली संधि संपन्न होती है। तो इस तरह से पुष्पदंत ने नाई कुमार चरयू का प्रारंभ किया और प्रथम संधि में ये जो सारी कथा वस्तु का वर्णन हुआ, कथा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आगे हम दूसरी संधि पर विचार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।